नमस्ते दोस्तों, कथांकुर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम आपको सुनाएंगे कुछ रोचक, शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानियाँ जो आपको ले जाएगी एक नई दुनिया की ओर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होगी कथांकुर के कहानियों की यात्रा। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है शिक्षा। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज करते थे। वे बहुत ही दयालु थे। पशु पक्षी पेड़ पौधे से उनका बहुत ही लगाव था। हमेशा की तरह एक दिन राजा पशु पंछियों को देखने के लिए वन में गए। तभी अचानक आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजा रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते ढूंढते किसी तरह राजा जंगल के किनारे पहुंच गए, जहां बगल में ही एक गांव था। भूख प्यास और थकान से बेचैन राजा एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी राजा को उधर से आते हुए 3 बालक दिखाई दिए। राजा ने उन्हें प्यार से अपने पास बुलाया। बच्चों, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। तीनों बालक हंसते खेलते राजा के पास आ गए। तब राजा ने कहा, बच्चों, मुझे बहुत जोरों से भूख और प्यास लगी है। मुझे भोजन और पानी मिल सकता है? बालक बोले, पास में ही हमारा घर है। हम अभी जाकर आपके लिए भोजन और पानी लेकर आते हैं। आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तीनों बालक दौड़कर गए और राजा के लिए भोजन और पानी ले आए। राजा बालकों के व्यवहार से बहुत खुश हुए। वे बोले, प्यारे बच्चों, तुमने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम तीनों बालकों को इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूं। बताओ, तुम बालकों को क्या क्या चाहिए? तीनों बालक सोच में पड़ गए। उनमें से एक ने मासूमियत से पूछा, आप कौन हैं? क्या आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम बच्चों को जो भी कुछ चाहिए बताओ। तब पहला बालक ने कहा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा घर और मोटर गाड़ी दे सकते हैं? राजा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हें यही चाहिए तो जरूर मिलेगा। अब तो बालक खुशी से उछलने लगा। दूसरा बालक भी उछलते हुए कहा, मुझे भी ढेर सारा धन चाहिए, अच्छे अच्छे खाना और अच्छे अच्छे कपड़े, और मैं मस्ती में रह सकूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारे धन दूंगा। यह सुनकर दूसरा बालक भी खुशी से झूम उठा। भला तीसरा बालक क्यों चुप रहता? वह बोला, क्या आप मेरा भी सपना पूरा करेंगे? मुस्कुराते हुए राजा ने कहा, क्यों नहीं, बोलो बेटा, तुम्हारा क्या सपना है? क्या तुम्हें भी धन दौलत चाहिए? नहीं महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूं। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? तीसरे बालक की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। अगले ही दिन राजा ने तीनों बालकों को राजमहल बुलवाया, जिनमें से 2 बालकों के माता पिता के हाथों ढेर सारा धन देकर विदा किया। परंतु तीसरे बालक को पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था करवा दी। वह मेहनती बालक था। वह दिन रात लगन से पढ़ाई करता और कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता। इसी तरह समय बीतता गया और वह पढ़ लिख कर विद्वान बन गया।
राजा ने उसे उसी राज्य का मंत्री बना दिया। बुद्धिमान होने के कारण सभी लोग उसका आदर सम्मान करने लगे। उधर वे दो बालक जिन्हें धन दौलत मिला था, समय के साथ साथ वे दोनों का धन दौलत सभी खत्म हो गया। फिर से वे गरीब हो गए। दोनों उदास होकर अपने मित्र यानी राजा का मंत्री से मिलने राजा के दरबार में गए। वे दुखी होकर अपने मित्र से बोले, हमने राजा से इनाम मांगने में बहुत बड़ी भूल की है। हमारा धन संपत्ति सब समाप्त हो गया। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। मित्र ने समझाते हुए कहा, किसी के भी पास धन दौलत हमेशा के लिए नहीं रहता। धन तो आता जाता ही रहता है। सिर्फ शिक्षा ही है जो हमारे पास हमेशा रहती है। धन से नहीं बल्कि शिक्षा से ही हम धनवान बनते हैं। दोनों मित्रों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने तय किया कि हम भी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी के भी पास धन दौलत हमेशा नहीं रहता। धन तो आता जाता रहता है। सिर्फ शिक्षा ही है जो हमेशा हमारे पास रहती है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।